ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट भुवनेश्वर द्वारा आयोजित संयोगर 199तम आभासी कार्यक्रम को समस्त भक्तगण को स्वागत। आज अनन्य आध्यात्म कार्यक्रम माध्यम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा विषय आम समस्त को अवगत कराइबे भाई श्री प्रभात कुमार नंद महोदय एवं कार्यक्रम को संचालन करिवे भाई कान्हूचरण पाणिग्राही तथा यही कार्यक्रम समापन दायित्व तुलाइबे श्रीमान दिलीप कुमार पाढ़ी महोदय। समस्त को जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जेपरी समस्त पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जेपरी समस्त देवता मध्य श्रेष्ठ व राजा अटंती सेहीपरि पुरुषोत्तम क्षेत्र मध्य क्षेत्र मानक मध्य राजा। एणु कपिल संगीतारे कहगला सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेषां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम। यार प्रकृत कारण है पुरुषोत्तम क्षेत्र होची परम ब्रह्म श्री विष्णुंकर कर्मभूमि। स्कंद पुराण रे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रहस्य वर्णना अच्छी। पुरुषोत्तमाख्यम सुमहत क्षेत्रम परम पावनम यत्रास्ते दारवतनु श्रीशो मानुष लीलया। अर्थात परम पवित्र सुमहत क्षेत्र भगवान विष्णु दारवतनु धारण करी मनुष्य लीला करी जीव समूहर कल्याण पाई तथा भक्त मान को आनंद प्रदान पाई पूर्ण काम परम ब्रह्म दारवतनु रूप से भक्त मान संगरे मनुष्य लीला करथिले। श्री गुंडीचा यात्रार आगमन रे सारा विश्व आज उत्सव मुखर। अणसर समय अवसान घटिबा उपरे भक्त माने रतन बेदी श्रीदिय मानक दर्शन पाई अधीर। यही अवसर संजोग संगोष्ठी मध्य भक्त मान उत्सव मुखरित करबा पाई आयोजित यही आध्यात्म सभा आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करबा पाई आम संगोष्ठीर वरिष्ठ सदस्य श्री कान्हूचरण पाणिग्राही भाई को आमंत्रण जनाउछि। कान्हू भाई मंचटी वर्तमान आपणकर एवं संचालन दायित्व तुलेबा पाई मु आपण को विनीत अनुरोध करे। नमस्कार। मोर समस्त को मथानत प्रणाम। संजोग अनुष्ठान सम्माननीय हरप्रसन्न दास महोदय ये अनुष्ठान सबु सदस्य को जे गोटे सूतारे आपणार सूतारे गुंथिकी रखिछंती परम पूजनीय श्री राजकुमार सुतार महोदय ये अनुष्ठान वरिष्ठ कर्मकर्ता सम्माननीय शुभेन्दु दास महोदय बाबाजी विश्वाल महोदय और परम पूजनीय विभूति भूषण पाणिग्राही महोदय विजय लक्ष्मी पट्टनायक समस्त ना तो नहीं पारू नहीं मुझे सहित मिशिची से ना दौर समस्त को मोर मथानत प्रणाम। आज एक सुंदर परिवेश आसंता काली महाप्रभुंकर नव यौवन दर्शन तापर दिन श्री घोष यात्रार आरंभ अणसर घर परंपरा जहाँ नीतिकांति सब आज शेष हो यही पवित्र मुहूर्त सार जोटा कहते विभूति सार जे सारा उत्सव सारा विश्व उत्सव मुखर हो पड़ी यही जगन्नाथ लीलामय जगन्नाथ अपार घोष यात्रा को अवलोकन करने जगत सहित जीवन को जे काल काल धरी बांधी रखी से ही जगन्नाथ। आज से विश्वर श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धामर महत्व आमे समस्ते जानती। अपाणीपाद प्रभु सारा जगत भ्रमण करी भक्तर दुख हरण करती सेथिपई कहा जाइछि सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी के कारण यही सुंदर परिवेश रे मु वर्तमान अनुरोध करी
जस्मिता दास सम्मानिया भौणी को सी आगर गोटे भजन परिवेशन करेंगे तापर आम अन्य कार्यक्रम आगे नवा अनुरोध करुचे जस्मिता दास भौणी को से भजन परिवेशन करंतु। जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। आज मु भजन सम्राट भिकारी बलंकर गोटे गीत गाया को जाउची। एमिति ए बड़ दांडे हाथ जोड़ी रही थी एमिति ए बड़ दांडे हाथ पाती रही थी पतित पावन पताका को चाही पतित पावन पताका को चाही तोर नाम गाउथीबी कालिया रे दुख मोर भूली जीबी कालिया रे दुख मोर भूली जीबी एतिकी मिनती जगत ठाकुर दुखी बोली मते करिबुनी पर एतिकी मिनती जगत ठाकुर दुखी बोली मते करिबुनी पर संज सकाळ रे आरती बेल रे गरुड़ पछरे थीबी कालिया रे तो श्रीमुख देखुथीबी कालिया रे तो श्रीमुख देखुथीबी एमिति ए बड़ दांडे हाथ पाती रही थीबी एमिति ए बड़ दांडे हाथ पाती रही थीबी जगत रे नाही तो परी ठाकुर रथ चढ़ी जेबे हेबु तू बाहार जगत रे नाही तो परी ठाकुर रथ चढ़ी जेबे हेबु तू बाहार तो रथ दौड़ी अंटारे मु भिड़ी तो रथ दौड़ी अंटारे मु भिड़ी आनंद रे टाणुथीबी कालिया रे जीवन धन्य करीबी कालिया रे जीवन धन्य करीबी एमिति ए बड़ दांडे हाथ पाती रही थीबी एमिति ए बड़ दांडे हाथ पाती रही थीबी पतित पावन पताका को चाही तोर नाम गाउथीबी कालिया रे दुख मोर भूली जीबी कालिया रे दुख मोर भूली जीबी कालिया रे दुख मोर भूली जीबी। अन्वय हाँ अन्वय को अन्वय कौन कटिगले कि अछंती तो हाँ किछि नहीं नहीं मो सुंदर एक भावमय परिवेश सृष्टि हला ये आपणकर जो भौणीकर भजनटी परिवेशन कले भक्त आउ भगवान भितर जो संपर्क भक्तर मनर कथा को से कहले एवं निश्चित आज संयोग कार्यक्रम रे जो माने उपभोग करूचंती जो माने अंशग्रहण करके देखुचंती कार्यक्रम को समस्त निश्चित खुशी होइथिबे सुंदर भजनटी परिवेशन कले जगन्नाथ धामर अधीश्वर ही सकल सृष्टिर रहस्य धर्म संस्थापना पाई श्री जगन्नाथ विभिन्न समय अवतार ग्रहण करी
दुष्ट संहार करिसेंती संत मानक आशीर्वाद देइसेंती सेथिपई जगन्नाथ दास लिखिथिले जेते सबु विष्णु अवतार यही क्षेत्र रो से बाहर ये देव दैवंक उत्तम ये देव देवंक उत्तम ये क्षेत्र श्रेष्ठ पुरुषोत्तम जो है कि आज जो आलोचना चक्र रही ये आलोचना रे रही क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य पुरुषोत्तम क्षेत्र रे संपूर्ण ब्रह्म को प्रकाश करी दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ दिन दुख हरण करी निजर लीला को प्रकाश करुछंती सेथिपई कवि ब्रजनाथ बड़जना लिखिथिले श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र तिनी भुवने पवित्र महिमा महाविचित्र कथन नुहे संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप साक्षात प्रकाशी रूप नासुछंती पापी पाप होई उदय यही होची जगन्नाथ श्री क्षेत्र महात्म्य सेथिपई कहा जायछि क्षेत्राणां सर्व क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम देवानां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तम श्रेष्ठत्व आरोपित देवता ओ क्षेत्र को नहीं यही देवता ठारे जो रहस्य वैचित्र निहित अच्छी आज प्रसंग आलोच्य विषय रही से क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तम आसंतु शुणा से परम पुरुष परम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ अपूर्व लीला संबंध रे आज आम जहाँ को दीर्घ प्राय 15 दिन है यार प्रचार होमें जड़े संस्कृति गवेषक विशिष्ट साहित्यिक विशिष्ट जगन्नाथ संस्कृति गवेषक बाग्मी प्रतिभा श्री प्रभात कुमार नंद मुखर आम शुणा विषय किसी सम्यक परिचय आम दवा से तो चिन्ह ब्राह्मण पैसा दरकार नहीं तेणु तथापि समस्त अवगति निमते सम्यक सूचना देवी परिचय देवी से परिचय दवाई मत सुजोग देथिबारु ये अनुष्ठान को मोर गभीर कृतज्ञता प्रकाश करुछि। श्रीजुक्त प्रभात कुमार नंद पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पूर्वतन सचिव एकाधार रे जड़े जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक भंज साहित्यिक लेखक नाट्यकार पत्रिका संपादक बाग्मी और समाज संस्कारक अधुना से जगन्नाथ संस्कृति परिषद मुख्य उपदेष्टा भाव में कार्यरत डॉक्टर कवि प्रसाद मिश्र स्मृति संसद सभापति भाव दायित्व निर्वाह करुछंती कलिंग भारतीय उपसभापति और भारतीय संगीत प्रतिष्ठान उपसभापति भाव में बहु अनुष्ठान को नेतृत्व दे ओडिया भाषा संस्कृति और संगीतर अभिवृद्धि रे एवं श्री जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार दिगरे निजको समर्पण कर देइछंती एवं से जने मध्य विशिष्ट प्रशासक थिले मोर व्यक्तिगत भाव में मुझे सहित काम करिवार सुजोग पाइथिली से तले पारादीप पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन सचिव थिले मोर केतक काम थिला मु जाइथिली तांको देखा करथि से मते मने नथिबो मो जाओ से काम करि देइथिले सेति भाई आज भी मध्य ए बयस रे मु मने रखिछि एवं तांको मोर कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। श्रीयुक्त नंद बहुत पुस्तक मध्य रचना करिसेंती से जगन्नाथ बोली ओ भगत जगन्नाथ बोली ओ हो भगते रथ यात्रा समय डाहुकर अश्लील बोली को दूर करिवारे सहायक होइछि। तांकर अन्यान्य पुस्तक तथा बेलहु हो सावधान जातक नुहे रक्त सिलुर बाहागर आदि समाज संस्कार भित्तिक कविता लिखिचंती। एतद व्यतीत से कलिंग बालीयात्रा स्मरणिका कटकर एवं साक्षरता संबंधी बहु पत्रिकार संपादना करिसंती। चाकरी काल रे बहु निरक्षर महिला को साक्षर कराई से प्रशंसित होइचंती। से आरंभरू से समाज सेवा साहित्य सेवा एइथरे से नियोजित होइचंती एवं जने भल मनीष मध्य से राजभाषार प्रसार पई राजभाषा रौप्य पदक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार साहित्य क्षेत्र रे जीवनव्यापी साधना पई चिर संधान सम्मान भंज साहित्यर प्रचार पई कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सम्मान और समाज सेवा पई उत्कल सम्मेलनी तरफ संवर्धित होई से निजर बहुमुखी प्रतिभार परिचय देइछंती। तांकर ये जो स्वाक्षर छाड़ी स्वाक्षर देइछंती समाज को से निश्चिंत आमे तांको द्वारा प्रेरणादायक एवं समस्ते सबु भाषा प्रेमी साहित्य प्रेमी जो माने समाज संगठन दायित्व विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देइछंती। आध्यात्मिक क्षेत्र हो आमर रीतियोग्य साहित्य क्षेत्र हो समस्ते तांको द्वारा निश्चिंत प्रेरणादायक हेबे से भली जने मनीष को आम पाइचु जड़े व्यक्तित्व को आम आम गहन पाइचु सी आज देवे से जो क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तम जो आध्यात्मिक चर्चा हम से चर्चार मुख्य पुरोधा होती सम्माननीय श्रीयुक्त प्रभात कुमार नंद
ता पूर्वर से कहवा पूर्वर गोटे विषय खाली कहबी जे जो आभासी कार्यक्रम आज 198तम आभासी कार्यक्रम आमर संजोग अनुष्ठान करुछि ये अनुष्ठान को सबुठारु धन्यवाद कारण एपरी विरल अनुष्ठान टी जो अनुष्ठान सबु वर्गर सदस्य मानकर विभिन्न भावना को लक्ष्य रखी कार्यक्रम प्रस्तुत करुछन्ति केतेबेले से नृत्य गीत नाटकर आलोचना करा होची परिवेषण करुछन्ति केतेबेले आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम आयोजन करुछन्ति स्वास्थ्य संपर्क आयोजन करुछन्ति कार्यक्रम विज्ञान भित्तिक साइबर क्राइम निकट रे साइबर क्राइम ऊपर सुंदर उपादेय आलोचना चक्रटी होइतला बहुत तथ्य भी आमे जानिबा पाइलु विज्ञान भित्तिक आलोचना माध्यम रे और अन्य प्रसंग मध्य आसुची बैंक रे जो साधारण वरिष्ठ नागरिक माने जेपरि किछि असुविधा रे सम्मुखीन न हेबे से विषय मध्य से कार्यक्रम रहुची वरिष्ठ नागरिकंकर अन्य समस्या को नहीं मध्य कार्यक्रम आयोजन होची ई जो कार्यक्रम अन्य कौन सी अनुष्ठान एपरी कार्यक्रम करूना से ये अनुष्ठान पाखरे मु चिर ऋणी मोर आउ थे हृदय कृतज्ञता प्रकाश करुछि एवं अनुरोध करी सम्माननीय श्रीयुक्त प्रभात कुमार नंद को आज जो आध्यात्मिक कार्यक्रम जो शीर्षक रही श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम तार विषय से किसी कहे आम समस्ते किसी ये जो बर्तमान रथ यात्रा प्रभुंकर घोष यात्रा पूर्व समय एवं समस्ते उत्कंठित हो बसी घोष यात्रार धारा विवरणी देखु जन स्वचक्षुरे जगन्नाथ को देखिए जगन्नाथ को 3 रथरे चतुर्धा मूर्ति को देखिए यही जो परिवेश सृष्टि ये भावमय परिवेश को आपण आगे नापी मु आउ थे अनुरोध करुछि सम्माननीय श्रीयुक्त प्रभात कुमार नंद महोदय। भाई अनम्यूट करंतु नहीं सर तो अनम्यूट अच्छंती किंतु किछि सुबुनी। नहीं सुबुनी किछि अनम्यूट अच्छंती किंतु किछि सुबुनी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धस्य वैकुंठस्थ प्रदर्शकः। ओम श्रीदेवी महादेव्याः नमः। ओम भूदेवी महादेव्याः नमः। ओम सप्तधामूर्तये नमः। दिव्य आत्मन आबहमान कालरू जो देवता ये समग्र विश्व रे विस्मय सृष्टि करी निराकार और साकार तत्वर ऊर्ध्वरे श्रेष्ठ भाव को वहन करी ओडिया मानकर मानवर्धन करिसेंती से होउचंती प्रभु श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथଙ୍କ इतिहास परंपरा और संस्कृति एते व्यापक जे ताहा संपूर्ण भाव प्रकाश करवा संभवपर नुह। सेथिपाई कुहा जाइछि सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कृत मनुष्य। देवता माने जो माने चेष्टा करके जानी पारि नाहंती जे तांकर रहस्य कौन सामान्य मनीष सेवा कौन तक जानी परिबो तार सामर्थ्य बा केते। तेबे आजिर प्रसंग होउछि श्रीक्षेत्रे पुरुषोत्तम ये एक व्यापक विषय तथापि संक्षिप्त रे मो चेष्टा करी आपण मानकु क्षेत्र धाम पीठ ये संपर्क रे सम्यक धारणा देवा पई एवं कहीं श्री जगन्नाथंकर श्रीक्षेत्र पुरी ताहा श्रेष्ठ धाम एवं श्रेष्ठ क्षेत्र एवं श्रेष्ठ पीठ तार किछि ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापित करिबी।
कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रारंभ रे कहिसंती शुण कवि दे भारत खंडे पुण्य धाम जेणु नारायण देहि तेणु से ही नाम। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले जे ये भारत वर्ष रे एभली एक पवित्र क्षेत्र रही पुण्य धाम रही एथरे विस्मय होउची जे क्षेत्रज्ञ जीए से मध्य क्षेत्राधिपति। एई कथा को आमर संस्कृत साहित्य कपिल संगीता जहाँकि 1300 मसीह जहाँ लिखित होईची से मध्य प्रमाण करुचंती सर्वेषां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषां चैव क्षेत्राणां जेते क्षेत्र रही समग्र पृथ्वी रे श्रेष्ठ क्षेत्र होउचंती श्री पुरुषोत्तम एवं सर्वेषां देव चैव देवानां जेते देवदेवी ये संसार रे अछंती तन्मध्य श्रेष्ठ होउचंती पुरुषोत्तम। तेणु पुरुषोत्तम तत्व को जानिबा को हेले प्रथमे तार क्षेत्र संपर्क रे हमहु किछि ज्ञान अर्जन करबा को पड़िबो। भगवत गीता रे एक सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतज्जो वेदितं प्राहु क्षेत्रज्ञं तद्विद। ता अर्थ ये जो पंचभूतर जड़ शरीर भौतिक शरीर से शरीर रे यदि चैतन्यर आमे अभिवृद्धि करि पारिबु अभिव्यक्ति करि पारिबु एवं चेतन तत्व को जड़ शरीर माध्यम रे आमे व्यक्त करि पारिबु ताहले आमे क्षेत्रज्ञ बोली पारिबु। तेणु ये शरीर यदि आमर क्षेत्र हैला ताहले तार जो भौतिक भाव इंद्रिय द्वारा कबलित जो कार्य से कार्य यदि आमे ऊर्ध्व को जाई पारिबु ताहले आमे क्षेत्रज्ञ ही पारिबु एवं ये शरीर क्षेत्र आमे ठीक भाव रे आमे उपयोग करि पारिबु एवं आध्यात्मिक भाव रे आमे अवलंबन करि पारिबु। सेही कथा को क्षेत्र महत्व दृष्टि आमे विचार कले गोटे तुलनात्मक भाव रही जे मनुष्यर लक्ष्य कौन ता जीवन मुख्य। तेणु आचार्य कहते जे जेकोसी मंदिर को गले से मंदिर आपण खाली बाहर मुंडियाटे मारदेकी पलि जा जो भाव ताहा ठीक नुह। तेणु से कहते जेकोसी मंदिर को तुम्हें गले से देवदेवी पाखरे कि समय बस स्थिर होकर स्थिर होगी बसवा पर गोटे विनती कर अनायासेन मरणं बिना दैन्य जीवनम देहांते तव सन्निधं देहि में परमेश्वरं। अनायासेन मरणं हे महाप्रभु कौन सी दुख कष्ट नई अनायास मोर मरण हो जाऊ मत व्याधि विभिन्न प्रकार ज्वर एथरे तुम्हें मत कष्ट दियो नाही। अनायासेन मरणं बिना दैन्य जीवन महाप्रभु मते दीनता दियो नाही मो पाखरे प्राचुर्य मु चाहूनी किंतु मोर जेतिकी जीविका निर्वाह करिया पई जेतिकी धन दरकार से धन महाप्रभु मते आपण देई थांतु। मु कहा को हाथ टेकिकरी कोटि कोटि टंका देवा को समर्थ मु हवा को चाहू नाही किंतु का पाखरे हाथ पताया को चाहू नाही जेतिकी मोर आवश्यक मते सेतिकी मिलतो। तापरे शेषरे कहले महाप्रभु
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଟିକେ କରିବ, ଦେହାନ୍ତେ ତବ ସନ୍ନିଧଂ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେହାନ୍ତ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହବ, ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦବ। ଅନାୟାସେନ ମରଣଂ ବିନା ଦୈନ୍ୟନ୍ୟ ଜୀବନଂ ଦେହାନ୍ତେ ତବ ସନ୍ନିଧଂ ଦେହି ମେ ପରମେଶ୍ୱରମ୍। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାରେ ଆମର ଯୋଉ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ତାର କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଆମର କାମ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାୟା ଜଳେ ମୁକ୍ତି, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ, ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ, ମୁକ୍ତିଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ଯଦି ତମେ ଯାଇକିରି ତମର ଶେଷ ଜୀବନରେ ତମେ ଯଦି ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତାହେଲେ ତମର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟାନଗରୀ କୁହାଯାଏ, କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ହଉ ବା ସ୍ଥଳରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବେ, ଜମାଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଜଳ କଥା କହିଲି, ଜଳ ସ୍ଥଳ କଥା କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ହେଲା ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ହଉ, ସ୍ଥଳ ହଉ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ହଉ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏ କଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଚିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଇଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁବନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯମ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୁଆଟିଏ, ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡିଲା। ତାପରେ ସିଧା ସେଇଠୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନେଇକି ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ତାର ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବିପଦ କଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ତିଆର କଲା, କାହିଁକି ତିଆର କଲା? ତାପରେ ଯମ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତମର ଏଠିକି ଆସିକିରି ଯିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକିରି ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା ରୁହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ, ଯଦି ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି? ମୋର କଣ ଦରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ବସିକିରି କିଏ କାହାର ପୁଣ୍ୟ କେତେ, କାହାର ପାପ କେତେ, ଏତେ ଲେଖିବାର ମୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ ତୁମେ କୁହ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯମ, ତୁମର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟଂ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ରଂ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟଂ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମ ପାବନମ୍ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀଶୋ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ଯେ
এই जो पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत क्षेत्रं परम पावनं এই ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ପାପର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାର ଆଉ କଣ କଥା ରହିଛି ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଏଠି ଦାରବତନୁ ଦାରୁ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ। ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀଶୋ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା କହିଲେ ଆଉ କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନା ରୂପା ରତ୍ନ କେତେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଦାରୁରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ସେ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା ସେ ମଣିଷର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଲୀଳା କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନବକଳେବରରେ ଏକଥା ରହିଛି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଅଛି ସେଠି ନବକଳେବରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସୁନାର ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁର କିନ୍ତୁ ସେଠି କାଠ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିଅ ରହିକି ପୂଜା ହେବେ ଏବଂ ସେ ଦିଅ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହବ 15 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହଉ 19 ବର୍ଷ ହଉ ସେ କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନୁଷ ଲୀଳୟା ସେ ମଣିଷକୁ ଏଠି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ କହିବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀଙ୍କର କୃପା ସତତ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ତା ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁ ବଡ଼ ମହାପ୍ରସାଦ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଳକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସତତ ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆଉକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଲେ ସମୟ ଲାଗିବ ମତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିବାକୁ ସମ୍ଭବପର ହବନି। କ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆୟତନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ। ଆୟତନରେ ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚକୋଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର 2/3 ସାଗର ଭିତରେ ରହିଛି ମହୋଦଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଇଏ ସାଗର ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ମହୋଦଧି। ତେଣୁ ସିଏ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଛି ସେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପୀଠକୁ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 4ଟି ପୀଠ କରି ସେ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ, ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରକା ମଠ, ଉତ୍ତରରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ମଠ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ। ଏଭଳି ଭାବରେ 4ଟି ସେ ପୀଠ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ପୀଠ ଆଶ୍ରମ ସେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼େ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁର ପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁର ପୂଜିତେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର
ये जगन्नाथ क्षेत्र ये हूँ श्री पीठ ये लक्ष्मी पीठ एवं एठी लक्ष्मी एवं नारायण दुई मध्य कौन प्रभेद नहीं लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण बक्षरे रही एवं से मध्य शंख चक्र गदा पद्म धारण करिसंती जेतेबेले धाम कथा आसुची से पीठ धाम भितर अल्प टिके भिन्नता रही से धाम मध्य से आदि शंकराचार्य परिकल्पना कारण से देखिले जे सनातन धर्म को समग्र भारत रे प्रवहमान कर रखिया पाई समस्त सनातनी हिंदू मान मध्य गोटे एकता आवश्यक तेणु एकता सृष्टि पारिबो जदि जड़े अन्य जन को जान भीतर संपर्क हम तेणु सी गोटे चतुर्धाम जो कार्यक्रम सृष्टि कले कहले चारि धाम जदि जड़े हिंदू जदि से जाइकी दर्शन करेंगे ठाकुर को ताहले तार मुक्ति हो एवं से से बद्रीनाथ रे जो ज्योति मठ से कहले एवं से उपनिषद महावाक्य अयं आत्मा ब्रह्म से महावाक्य से दिगला द्वारका क्षेत्र में शारदा मठ एवं शारदा मठर तंगर महावाक्य है अहं तत्त्वमसि ये सब उपनिषद वैदिक धारा उपनिषद भाव में कह रामेश्वर पाखे सिंगरी मठ सेठारे महावाक्य है अहं ब्रह्मस्मि एवं नीलाचल क्षेत्र पुरी रे गोवर्धन मठ स्थापन करी प्रज्ञान ब्रह्म तेरे ये जो चारोटी धाम संपर्क रे कहगला से प्रथम उपर तीनोटी धाम सेठारे ब्रह्म सहित तांको तुलना करा जाए किंतु चतुर्थ धाम जो पुरी नीलाचल धाम सेठारे स्वयं ब्रह्म को अनुभव करा जाए कारण यही ही ब्रह्म रही अन्य कौन सी मूर्ति रे चतुर्धाम रे जते मूर्ति अच्छंती सेठारे ब्रह्म नाहंती एठी ब्रह्म अच्छंती तेणु ये हूँ असल मूल धाम तेणु धाम अनुसार ये हूँ श्रेष्ठ धाम एवं शंकराचार्य परे स्वामी निगमानंद मध्य साधना बल से चतुर्धाम से भ्रमण करी शेष को पुरी को आसी एक श्रीधाम भाव में स्वीकृति देले एवं सेठारे नीलाचल सरस्वत संघ प्रतिष्ठा कले वर्तमान सुधा से संघ सनातन धर्म प्रचार करी आसी तेणु पीठ एवं धाम क्षेत्र में मध्य नीलाचल क्षेत्र हूँ श्रेष्ठ तेणु आमे क्षेत्र हो पीठ हो बा धाम हो ये तीनोटी एक क्षेत्र में नीलाचल क्षेत्र हूँ श्रेष्ठ नीलाचल कथा मुझे कहूँ ना नीलाचल सहित अन्य कौन नीलाचल गोटे स्थानर नाम नील अचल नील पर्वत अचल अर्थ पर्वत तेणु नील पर्वत ताहा स्थिर शंकराचार्य जितेबले सप्तम शताब्दी हो अनेकांतर किए षष्ठ शताब्दी कहतु जेकोसी शताब्दी हो सी जिते आसी पहुंचले से सनातन धर्म को समग्र भारत रे से ताकू श्रृंखलित करने को चाहिए कारण से बौद्ध माने से माने अनेक भाव में आमर हिंदू धर्मर जो देवादेवी तांकर प्रसिद्धि को नष्ट करने को चाहते तेणु सी जिते आसी पुरी रे पहुंचले पुरी रे पहुंचला पर से कहले एठी महाप्रभु कहती कहले नाई महाप्रभु एठी नाहंती से पाताली से सोनपुर रे अछंती कारण रक्तबाहु जिते आक्रमण कला तारी डर रे ताकू सेठार नहीं पाताली करा जायछि सेठी से सोनपुर रु से तांकू से जो पात्र जो गोटे वृक्ष मूल रे तांकू समाधि दिया जाइथिला सेथुरु जीर्ण शीर्ण अवस्था रे तांकू आनले एवं पुनः प्रतिष्ठा कले
एवं से पुनः प्रतिष्ठा कले कह जाए जे वर्तमान जो मंदिर रही मुक्ति मंडप सभा आगरे नृसिंह मंदिर ताको आदि नृसिंह मंदिर कह जाए से मंदिर रे से प्रथमे चतुर्था मूर्ति को प्रतिष्ठा कले अनेक कहती केवल से नृसिंह को प्रतिष्ठा करते एवं नृसिंह पर से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सुदर्शन हेले एवं अनेक कहती से आमर गौड़ीय मान प्रभाव से संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये भाव में नामित करागला आमे से द्वंद्व मध्य प्रवेश करवा नहीं आमर क्षेत्र महात्म्य जाना कथा आम क्षेत्र आम अधिवासी बोली आम निजक गर्व अनुभव करने कथा तेणु से क्षेत्र में जितेबले महानता विषय चिंता करागला सेतेबले कहगला जेकोसी दिगरु देखिले मध्य नीलाचल क्षेत्र सी श्रेष्ठ सी ही श्री क्षेत्र सी ही श्रीधाम एवं से होचंती श्रीपीठ वर्तमान आमे से जगन्नाथ महाप्रभु पाखक आसवा कारण एत सब से नाटुआ तो ये क्षेत्र हो धाम हो पीठ हो ये सब से जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु केबे प्रथमे तांको संपर्क रे चिंता करागला ताहा एपर्यंत विवादमान रही वेद उपनिषद रे जगन्नाथंकर नाम नाही उपनिषद रे कह जाइछि गोटे जे एक अपुरेशय गोटे दारू खंड से भासी जाउछि तुमे ताकू आसी तुमे निजको रक्षा कर ताकू सायण ताकू से परे कहिछन ना ता ठीक नुह गोटे दारू जहाँ भासुची अलक्ष्मी को कह जो अलक्ष्मी तुम्हें से रहीकि तुम्हें दूर को चली जाओ तेणु ता सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में कौन संबंध ना तेणु अपुरुषय जो शब्दटी अच्छी बोली आम से अनेक समय द्वंद्व रोचु किंतु जगन्नाथ तत्व संपर्क संबंध किसी ना जगन्नाथ जितेबले शब्द संपर्क में आम आलोचना करुचु सेतेबेले आम शबर सभ्यता को टिके जावाक पड़ो कारण शबर माने तो प्रथमे पूजा करुले ना जो नीलमाधव भाव में प्रथमे जणिए मात्र पूजा करुला ये हूँ विश्वास कारण विश्वास से अटल थिले तेणु जणिए मात्र से पूजा करुले से एकुटिया जाऊले से पूजा करुले एवं स्वर्गर जो देवदेवी मैंने आसिक नीलमाधव को जो पूजन करी जो सब खाद्य सामग्री दे रखी जाइए ताकू से आनी पल्ली रे बांटुले तेणु पल्ली रे समस्ते निरोग थिले एवं पल्ली रे कहार मृत्यु हो नथिला ये शबर सभ्यतार कथा तेणु से ही शबर सभ्यतार आमर सौरा भाषा रे तांकर जो आदि देवता तांको कह जाए जगंता एवं ठीक से भाव में गधवा जो जाति अच्छा शबर जाति सी हेले जगता तेणु ये जगंता एवं जगता यही जगत शब्द आसी जगन्नाथ शब्द होली आम बहु ऐतिहासिक एवं गवेषक माने मत दियंती तेबे साधारण भाव में जगन्नाथ कहले जगतर नाथ कवि सम्राट उपेन्द्र पंचम सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती से कंबु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकू समर्थ करा से कंबु कटक राजा कटक अर्थ हूँ राजधानी बड़ सहर जो जगन्नाथ से जो महाप्रभु बसचन ना राजा से कौन करिपारे तू जानिଛୁ ना कौन चारि वर्णे चौवर्ग देवाकू समर्थ चारि वर्ण हेले आमर ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य शूद्र
ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଚଉବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଇଏ ଚଉବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏଭଳି ସେ ଏକ ରାଜା। କୁ ରାଜା ସିନା ତାର ହୁକୁମ କରେ, ଶାସନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଚଉବର୍ଗରେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବିହୁନେ କେହୁ ଜାଣିବ ସଂସାରେ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟା ଅଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିଦେବେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଅର୍ଥଟା ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ନରେ ପୁଣି ନ ହେଇକି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ। କେମିତି? ବୈଷ୍ଣବ ବିହୁନେ କେବା ଜାଣିବ ସଂସାରେ। ତା ଅର୍ଥ ଜଗତ ହେଲା ରାଧା ଏବଂ ନାଥ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ମିଳନ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4th ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଅମରକୋଷ ଯୋଉ ଅଭିଧାନ, ସେ ଅମରକୋଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଅଛି। ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜୀନ ବରାର୍ଚିତଂ ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମମ୍। ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜୀନ ବରାର୍ଚିତଂ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତା ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ତ୍ରିକାଣ୍ଡ ଶେଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗବର୍ଗ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେମ ଶଙ୍ଖ ଶତାବର୍ତ୍ତୋ ମନୁ ଶାଶ୍ୱତ ବାରିଶ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଶତାନନ୍ଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀୟାମୁନ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଗଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ନାମ କୌଣସି ପୁରାଣ ବା ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡିଆ କବିମାନେ ସବୁ ଲେଖିଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ଯେତେକ କରିବାକୁ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନକ। ତାମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖିଲେ ଦିବାକର ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ଭଳା, କଳାକୁ 16 କଳା କରି ଗୋପେ ବିହରେ ନର ହରି। ସେ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିବାକର ଦାସ କହିଲେ ହଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ଆପଣ ତାକୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବତାରୀ କିଏ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ଅବତାରୀ।
ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ କୌଣସି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଆମର ଅଭିହିତ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକମରେ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକମରେ ଯୋଉ 8ଟି ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେ 8ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକମ ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେ ଶ୍ଲୋକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ମହମ୍ବୋଧିଷ୍ଠିରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳ ଶିଖରେ ବସନ୍ ପ୍ରସାଦାନ୍ତ ସହଜ ବଳଭଦ୍ରେନ ବଳିନା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ସୁର ସେବାବସରଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ମହମ୍ବୋଧିଷ୍ଠିରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳ ଶିଖରେ ବସନ୍ ପ୍ରସାଦାନ୍ତେ ସହଜ ବଳଭଦ୍ରେନ ବଳିନା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ସୁର ସେବା ଅବସରଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ କଥବାଇ ଭବତୁମେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକରେ। ରଥାରୂଢ ଗଚ୍ଛନ୍ ପଥି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳଇ ତୁତିର୍ପାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦ ଉପାକର୍ଣ୍ଣ ତଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତାଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକମରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଯଦି ଅର୍ଥ ଆମ ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଜଗତ ହଉଛି ପୃଥିବୀ, ବିଶ୍ୱ, ମହି। ଯେମିତି ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜଗତ ସ୍ତମ୍ଭୁ ୟସ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଗତ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ, ଭୁବନ, ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବୋଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ସୀମିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁରେ ରୋମ ଅବଲମ୍ବ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଖମ୍ବ। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ରୋମ ଅବଲମ୍ବ, ପ୍ରତି ରୋମ, ସେଥିରେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସେଠି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋଲୁମ ତୋଲୋମ କୂପେ ଛନ୍ତି ରହି। କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ରୂପ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି କହିକି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ନା? ସେ ଗୋଟିଏ ଜଗତର ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାଥ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହଉଛି ଜଗତାନାଂ ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ନୁହଁ, ଜଗତସ୍ୟ ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତାନାଂ ନାଥ। ବହୁ ବହୁ ଜଗତର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାଥ। ଏବଂ ପୁରାଣ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କେବଳ ନୀଳାଚଳ ପୁରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧାମ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଦେବତା ରହିଲେ ସେ ତାକୁ ସେ ଧାମ କହିହବ। କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଦେବ ପୂଜନ ହେଲା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନଯାପନ ଲୋକମାନେ କଲେ ସେଟା କ୍ଷେତ୍ର। ପୀଠ ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଗଲା ସେ ପୀଠ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀଧାମ ଇଏ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ।
संस्कृत साहित्य रे अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना एभଳି भाବରେ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି शब्दर अर्थ। अभिधा अर्थ रे जे उपाधि बल जो शब्दर मुख्य अर्थ बोधक शक्ति प्रकाशित हुए ताहा होची अभिधा। एवं जगन्नाथ महाप्रभु होउचंती जगन्नाथ शब्द होउचंती से अभिधा सत्व एवं सेथरे अन्य किछि मिश्रित ही परिबो नाही। से प्रसिद्ध एबे मु सोशल मीडिया रे देखुतली मध्य प्रदेश जने भद्र लोक तांको स्त्री को नारे और ताजमहल करिसथि ठीक ताजमहल भली करिसथि किंतु प्रकृति कौन से ताजमहल ताके समस्त ग्रहण करिवे ताजमहल बोली। ठीक से भाव में आम नीलाचल क्षेत्र में जहाँ सब रही तार अनुकरण करी अन्य स्थान रे जगन्नाथ को स्थापना करा जाई पारे किंतु से दारु ब्रह्म नुहंती। जगन्नाथ केवल दारु ब्रह्म नीलाचल क्षेत्र रे पुरी रे एक कथा मोर जानियार अछि। जदि पचार जगन्नाथ कोठी अछंती जगन्नाथ नीलाचल धाम रे अछंती एवं कौन तांकर विशेषत्व ना सेते ब्रह्म आरोपित होईची। ए जगत रे जेते भव्य जगन्नाथ मंदिर तैयारी हो जेते टंका अधिक पैसा खर्च करिवो सेते भव्य मंदिर तैयारी हे परिबो किंतु सेठी तुमे जगन्नाथकर मूर्ति को स्थापना करि परिबो किंतु ब्रह्म संस्थापित करि परिबो नाही। जेउठारे ब्रह्म संस्थापित हुए सेईटा ही प्रकृत पक्षे जगन्नाथ धाम। तेणु वर्तमान जो प्रकार सब चली विद्वेष से संपर्क अधिक मोर कहवा उचित हे ना। तेबे श्री जगन्नाथ होउचंती विशाल संस्कृति। से संस्कृति मध्य तत्व होउची पुरुषोत्तम तत्व एवं भाव होउची पतित पावन भाव। यह को आम मन रखा पड़ो। से कवि सम्राट उपेन्द्र नंद लिखिं स्नान गुंडी चाए बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासादु बाहार। प्रशासक ठीक कले जे मंदिर मध्य को विधर्मी माने जाई परिबे नाही अण हिंदू माने जाई परिबे नाही। महाप्रभु कहले ठीक अछि तोर प्रशासन तो बुझ किंतु मु तो जगतर नाथ ना। जगत रे स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहि देरे अनुसरी सकल घटरे पुरी रही अछि नोहे सान बड़ करी। अरे से सकल घटरे अछि तेणु तमें तो केवल हिंदू मान केवल छाड़ तुम मंदिर भितर को आउ जिते अण हिंदू रहिले से कौन कौन जगतर नुहंती तांकर नाथ कौन जगन्नाथ नुहंती। आ जदि तांकर नाथ नुहंती से कहीं जगन्नाथ हेबे से पुरी नाथ हंतु ओडिशा नाथ हंतु भारत नाथ हंतु जगतनाथ क्या कह। तेणु यही जो भाव से भावटा को आम ग्रहण करवा उचित। एवं जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्र ये गोटे एवं ताहा केवल नीलाचल क्षेत्र आमर पुरी रे ही अवस्थित। ये विषय रे आमे अन्य मानन को जणैया पई आमर सामर्थ्य दरकार ताले आमे जगन्नाथंकर सेवक होवा पई आमे योग्य ही परिबा। ए प्रसंग रे मु शेष रे छोटिया उपाख्यान टिके कहूची। कोटे पौंड्रक उपाख्यान पांडु राज्यर तांकर नाम अनुसार तांकर पौंड्रक बोली जड़े राजा थिले एवं से जरासंधंकर शालक। दुर्योग तांकर बापा ना थिला मध्य वसुदेव। पौंड्र कौन कौन कहले ना से कृष्णंक भली नीलवर्ण देहरे लगई मयूर चंद्रिका मुंडरे लगई से गोटे श्रीकृष्ण को छल कला भाया गोटे अपमान देला भाया से सब विभिन्न कार्य आरंभ कले एवं दुष्कर्म कले। महाप्रभु देखिले कहले ये अधिक होउछि एकु
आम एको उणा करने पड़ो एवं शेष युद्ध ताकू निहत करदेले एवं निहत होला परे अब तार किसी रही पंडुक भाव तेणु वर्तमान जो माने जगन्नाथ धाम जगन्नाथ श्रीक्षेत्र ये सबू तांकर निज मन गढ़ा करी तात्विक भाव को छाड़ी आमर शास्त्रीय भाव को छाड़ी जदि जो चेष्टा करुचंती ताहा केबे से सफल हो पारिबे नाही कारण काल ताकू ग्रहण करिबे नाही काल ताकू ग्रहण करिबे नाही जहा निच्छक सत्य जार शास्त्रीय मान्यता अछि जार ऐतिहासिक मान्यता अछि जार पौराणिक मान्यता अछि ताकू ही ग्रहण करा जीवो एवं ग्रहण करिया को हम बाध्य ब्रह्म आउ कोठी अछंती केवल पुरी छाड़ी देले आउ कोठी ब्रह्म अछंती जे कि परिवर्तित होउचंती तांकर शरीर परिवर्तन करूचंती तेणु यहाँ को आमको बुझा हम एवं वर्तमान मध्य अनेक समय विभिन्न जो आमर मंदिर सब निर्माण होची श्रीमंदिर एक गोष्ठी अच्छा से मंदिर को श्रीमंदिर कहते गुरु अच्छा बस श्रीमंदिर यहाँ भूल से प्रसाद से कहते महाप्रसाद से प्रसाद जो वितरण हो आनंद बजार यहाँ सब जो भाक्तिक भाव माने ये अतिरिक्त आतिशଯ୍य भाक्तिक भाव एभली करा जाई पारे किंतु यह ठीक नुहे मो ना मुझे महात्मा गांधी देदेले कौन मु महात्मा गांधी होइजिबी मु करि परिबी ना मोर तो आमर तो भारत आईन रे अछि मो ना को परिवर्तन करि परिबी महात्मा गांधी करी मो घर सामने लिखी महात्मा गांधी गृह से महात्मा गांधी घर हम ग्रहण कर तेणु यहाँ हूँ उपहासित हवा कथा एक काल उपहास कर इतिहास क्षमा दब ना तेणु प्रसाद को महाप्रसाद अन्य जगह कह पार कि षडांग संस्कार जो भाव आम रोष घरे जो विधि विधान जो महालक्ष्मी निजे ताकू व्यंजन रंधन करुचंती ताहा ही केवल महाप्रसाद अन्य स्थल ताकू प्रसाद महाप्रसाद कहीं कहवा कारण से मान्यता तो आम नाही ना से भाव तो आम ग्रहण करूँ ना तेणु तेणु शताब्दी परंपरा शास्त्र जो समर्थन ये केवल श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम पाई केवल पुरी रे ही केंद्रित तेणु आमे ताकू ही आमे प्रचार करिबा एवं जो माने तार विरुद्ध करूचंती तांको विरोध करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण से माने से पौंड्रिक भली से मध्य से तांकर दशा भोगिबे तेणु आज मत एति कहवाक सुजोग देथिबारु आपण मानकु धन्यवाद दउची कारण साधारण प्रवचन भाव में आज कही नाही कारण तत्व आज वर्तमान जो आलोचना चली विभिन्न स्थल रे से तत्व को लेकिन मु भाविली जे आमे संजोगर जो माने सब सभ्य सभ्या से माने समस्ते शिक्षिता एवं से माने उच्च मानर तांकर भाव से माने ग्रहण करती तेणु तांकर चित्त विनोदन और पुष्टि पाई जेति कहली मते जदि किछि त्रुटि करि थाए मते क्षमा देवे जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ धन्यवाद सर सुंदर कथा कहले आपण क्षेत्र धाम पीठ भितर जो प्रभेद अच्छी ताकू सुंदर भाव में बुझाई देले आ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा कहले जे श्रीक्षेत्र जो महत्व रही जो कथा कहले मनुष्यर जीवन लक्ष्य हूँ मुख्य गंगा जल कहतु काशी क्षेत्र कहतु किंतु से मुक्ति हूँ श्री पुरुषोत्तम जले स्थले अंतरिक्ष ये जो कथाटी कहले बहुत भल लगे गोटे नुआ तथ्य कहले आउ गोटे कथा कहले जगन्नाथ जो नामकरण तो आगुरी जगन्नाथ नाम तो नथिला कोठी जो शबर संप्रदाय रु आनिले जो सौरा संप्रदाय कथा कहले जगन्ता तापर आउ जो गोटे शबर संप्रदाय कहले जगता सेठू जगन्नाथ नाम आसिले ये गोटे सुंदर कथा कहले या हो मोर मुझे जानिली जे जो पुरुषोत्तम क्षेत्र ये हूँ जो पुरुषोत्तम कथा टी आउ तो समय नाही आउ टी अधिक आप कही पारथांते पुरुषोत्तम कहीं एक उन्नत मानवर लीला ही
संस्कृति हूँ निर्यास से पुरुषोत्तम क्षेत्र से पुरुषोत्तम लीला श्री पुरुषोत्तम तेणु आम समय तो ना आम से सारा विश्वर प्रति अणु परमाणु परमाणु जे परिव्याप्त जे सत्य शिव सुंदर प्रतीक जे सबुठी से परिपूर्ण से परम प्रेममय परम लीलामय श्री जगन्नाथ पारे कोटि कोटि प्रणाम जनइबा आज तांकर जो घोष यात्रार अव्यवहित पूर्वर ये जगतर कल्याण करंतु समस्तंकर मंगल करंतु ओडिशार सबु जनसाधारण पृथ्वीर सबु जनसाधारण ये जो बर्तमान युद्धर आशंका व्यापीचे ये युद्धर आशंका घन घटा लोप पाऊ समस्त हृदय शांति स्थापन हो एवं समस्ते सुखरे रुहंतु ये आशा एतिक आशा रखा आज ये संयोग तो बहुत बड़ अनुष्ठान ये संयोग जो माने सदस्य समस्ते अनुभवी अभिज्ञ प्रविज्ञ प्रवीण तेणु समस्त निश्चिंत उपभोग करवा आपणकर जो सारा गर्भक जो चर्चा कले श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम विषय एवं सभा को समापन कर गोटे पर्व अच्छी परंपरा अच्छी से दायित्व दिखाई सम्माननीय हमर दिलीप कुमार पाढ़ी महोदय को सी जड़े गीता प्रचारक अनुरोध करी से वक्तव्य रखिए सभा सांग ता पूर्व हमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही जने भाई प्रश्न रखिछंदी चैट बॉक्स रे जदि आउ कार भी प्रश्न था सेटा ठीक अच्छी जदि धन्यवाद दबा आज्ञा जदि कहार किसी प्रश्न अच्छी से प्रश्न उत्तर दिंतु सर प्रभात सर से प्रश्न उत्तर दिंतु आउ भी जो माने चाहूचंदी किसी प्रश्न यदि पचारिबे जदि समय हमकु परमिट करिवो आमे निश्चित से सीमित समय भितर से प्रश्न सब सारिबा उत्तर आशा करिबा सम्माननीय प्रभात कुमार नंद महोदय ठार जने भाई हमर मनमोहन भाई गोटे प्रश्न लिखिछंदी चैट बॉक्स रे सर जो कहले जय जगन्नाथ कहवा ठीक नहीं बोली ता ऊपर से लिखिछंदी गोटे रहंतु भाई जय जगन्नाथ कहले जदि पाप वा भूल हेबो तेबे आमे कौन जय श्री जगन्नाथ कहवा ना अन्य किछि कहवा बोली हमर मनमोहन भाई पचारिछंदी सारे तार टी उत्तर देबे प्रकृत श्री जगन्नाथ नाम नाम हूँ श्री जगन्नाथ कारण जगन्नाथ जदि आमे भौतिक भाव रे आमे ग्रहण कलु ताले श्री होचंती तांकर सूक्ष्म आध्यात्मिक कला तेणु आम ना जो आम लिखुचु श्री प्रभात कुमार नंद ते श्री लिखार कारण कौन श्री लिखार कारण हूँ प्रभात कुमार नंद एक भौतिक वस्तु एक शरीर धारण करिछि किंतु से शरीर आध्यात्मिक क्षेत्र में गति करी एक पुरुषोत्तम जो भावना पुरुषोत्तम भली उन्नत मान जीवन यापन करने ताकू श्रीयुक्त हवा हम श्री अर्थ समस्त सद्गुणर सी हूँ सम्मेलन तेणु से जय श्री जगन्नाथ एवं मध्य आपणकर जदि जो माने सबू आमर जर्मनी रे अन्य फ्रांस रे जो माने सबू गवेषणा करुचंती से माने समस्ते श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ से कहते श्री केवल जगन्नाथ से कहते नहीं कारण जगन्नाथ पाखु श्री यदि छाड़ीज ताहले सीटा श्री मंदिर हबनी साधारण मंदिर हम से क्षेत्र श्री क्षेत्र हो पारिबनी साधारण क्षेत्र हम तेणु साधारण को असाधारण रे परिवर्तित करि पारुथुबा एवं निजको असाधारण बोली आमे अनुभव करिवार जो संभावना रही से समस्त को फलवती करने पाई आमे श्री व्यवहार करवा नितांत आवश्यक। धन्यवाद सर आउ कहार किसी प्रश्न अच्छी मोर भी गोटे प्रश्न थिला ये आमे बेले बेले कहते दारू ब्रह्म आउ किसी कहते ब्रह्म दारू कोटा ठीक दारू ब्रह्म ब्रह्म दारू एक आमे व्याकरण दृष्टि देखिले ब्रह्मर दारू ना दारू रे ब्रह्म ये भाव आप चिंता करेंगे कारण ब्रह्म गोटे स्वतंत्र अलग जिनिस
ଏବଂ ଦାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଆମର ଅନୁଭବ କରିବାର ସେ ଏକ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ କଳନା କରିହବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାରୁରେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର, ଏକ ହଂ ବହୁଶ୍ୟାମ। ଆମର ଉପନିଷଦ କହିଲେ ମୁଁ ଏକ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଦାରୁର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ କର୍ତ୍ତନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଜୀବନ ତାର ଫଳ ଫୁଲ ହଉଥିଲା, ପତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଅଣାଗଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି ସେଠି ଆମର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଇଏ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଦାରୁ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ନିଜେ କୌଣସି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଶରୀର ଗୋଟେ ଦରକାର, ବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଦାରୁର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦାରୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଦାରୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ନୁହଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତମ ଶରୀର ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଛାଡୁଛ, ମୁଁ ରହିଥିବି, ବ୍ରହ୍ମ ଥିବ। ସେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ପୁଛିବ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦାରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସେ ମାଧ୍ୟମ, ଦାରୁ ହଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ଦାରୁ ନଥିଲେ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଧିକ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହବୁ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵର ସାର କଥା ଏହା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଅନେକ ଜଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁ ତା କରନ୍ତି, କାଳିଆ କହନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣ କହୁଛେ କି କେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତୁ କହିବାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ସେଟା ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଏକ ପରିବେଶର କଥା। ଇଏ ଏକ ପରିବେଶର କଥା। ଛୋଟ ପିଲାଟିକି ଯେତେବେଳେ ତା ମା ତାକୁ ଖେଳଉଛି, ତାକୁ ନଚଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ତା ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସତ୍କାର ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ତୁ ତା କରୁଛି, ତାକୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ସହିତ ଯଦି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ତୁ ତା କହିବ, ତୁମେ ଆପଣ କହିବା ଯାହା, ତୁ ତା କହିବା ସେୟା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ତୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ। ତେଣୁ ତୋ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ତୁ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁ ତା କହିବାଟା ଦି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗାତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାର୍କକୁ, ସେଇଠି ଆନ୍ତରିକତାର କଥା ରହିଲା। ସେଠି ଆପଣ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଯା ତୁ ଜାଣିଛୁ ବେଶୀ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅବଜ୍ଞା କରାହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ପରିବେଶ ଉପରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ତ ଅନେକ କଥା, ମିତ କିଏ ସେ ଲୋ ମୋ ମନ ରହିଲା ରାଖି, ମିତ କିଏ ସେ ଲୋ ମୋ ମନ ରହିଲା ରାଖି, ଚାଲୁଣି ପରାଏ ସେ କଳା ମୁହଁକୁ ଭାଲୁଣି ପରାଏ ଆଖି, ମିତ କିଏ ସେ ଲୋ ମୋ ମନ ରହିଲା ରାଖିକିରେ ବୋକାଟେ ତ ଇଆଡେ କହୁଛୁ ଭାଲୁଣି ଭଳିଆ ମୁହଁ କଳା, ଇଆଡେ କହୁଛୁ ନା ମୋ ମନ ରାଖିଲି। ସେ ରୂପକୁ ତୋ ମନ ଲାଖିକି ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଚନ୍ଦନ ବେଶ ମୁଁ କରନ୍ତି ମୋର ବଳିଛି ମନ, ଚିତ୍ତକେ ଧରିବ ଯୁବତୀ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଯୁବତୀ ଦେଖିକିରି ସେ କହିଲା ଆହା, ଏକୁ ଟିକେ ବେଶ କରିଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅଧିକ ରସାୟନିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ରସକୁ ଅଧିକ ରସଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା। ସେଠି କାମ ଭାବ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ଯୁବତୀ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଆ ସହିତ ରାସ କରିବି, ନା, ମୁଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଟିକେ ଯଦି ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଶୋଭାବନ୍ତ ଇଏ ରହନ୍ତେ। ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯିଏ କହୁଛି ତୁ ତା କାଳିଆ, ଯଦି ତା ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା। ଭାବଟା ସମ୍ବନ୍ଧର ଶବ୍ଦଟା, ସେ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାବରୁ ଆସେ। ଭା ବୁଝ ଗିଳ, ଏ ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ, ଯେ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅବଜ୍ଞା ଖା। ତେଣୁ କୋଉ ଭାବରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ଲେଖିଲେ ତୁ ନା ତ ପରମ ଦୟାଳୁ। ହଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବ? ଖାଲି ଭାବକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଛଡା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଳ ସର୍ପ କହି ଗାଳି ଦେଇଛି। ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ, ପବନ ମାନଙ୍କୁ ସଉରି। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ସ୍ନେହରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନରେ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଭିମାନ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଅଭିମାନ, ଏ ତ ଅଭିମାନ ରହିବ ନା। ଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଉ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ, ଆମେ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଲୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ସମ୍ମାନୀୟ ପାଢୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଭାର ସମାପନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସଭାକୁ ସମାପନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢୀ ମହୋଦୟ। मुक करोति मुक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर दहन, मुक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर कहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ,
सकल कलिमल दहन। रामचरित मानसर बालक कांडरे दोहा नंबर 2 रे सेट लिखा है भगवान समस्तଙ୍କ दुख को से ही दहन करिथांती। प्रणाम समस्त को। यही वरिष्ठ संगोष्ठी जार नाम संजोग ता तरफ समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करिवार सुयोग मते प्रदान करा जाइतिबारु मु अत्यंत उत्फुल्लित अछि एवं सेथिपाई कृतज्ञता मध्य ज्ञापन करुछि। मु प्रथमे धन्यवाद देवी ईश्वर को तांको कृपा पई एई संगोष्ठी रो रचना हेइथिला एवं आमे माने जो कार्यक्रम रे अछंती से कार्यक्रम तांको कृपा पई मध्य होईछि। कार्यक्रम सर्वप्रथम मु धन्यवाद देवी डॉक्टर हरप्रसन्न दास महोदय को जहां पई एई संगोष्ठी सृष्टि हेई परिला। वरिष्ठ नागरिकंकर सारस्वत एवं सामाजिक पूर्ति करिवार यही प्रयास से तैयारी करिदेले। मु डॉक्टर हरप्रसन्न महोदय को अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि। तत्परे आजिर प्रवक्ता जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक जगन्नाथ संस्कृतिर मुख्य उपदेष्टा बाग्नी विद्वान साहित्यिक प्रशासक भंज संस्कृतिर सम्मानित श्रीजुक्त प्रभात कुमार नंद महोदय को संजोग तरफ धन्यवाद ज्ञापन करुछि। शरीर रूपी क्षेत्र आरंभ करी धाम पीठ विस्तृत आलोचना करी श्रीक्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ जगन्नाथ महाप्रभु को अद्भुत ज्ञानवर्धक पर्यालोचना करी समस्त को मुग्ध करिसेंती। गीतार श्लोकोक्ति रे कहाई क्षेत्रज्ञ विभाग जोगरे जहाँ 13 अध्याय अच्छी क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन जेते क्षेत्र अच्छी तार क्षेत्रज्ञ होची मु। धन्यवाद बाग्नी प्रभात कुमार नंद महोदय को अशेष धन्यवाद। एबे मु धन्यवाद ज्ञापन करी विभूति भूषण पाणिग्राही महोदय को जे यही आभाषिक कार्यक्रम प्रारंभिक भाषण करी मंच को आगे नहीं थिले। आहुरी धन्यवाद देवी श्रीजुक्त कान्हूचरण पाणिग्राही महोदय को जे मंच परिचालन प्रमुख दायित्व वहन करिसेंती सुचारू रूपे परिचालना मध्य करिसेंती। विशेष धन्यवाद देवी श्रीमती अस्मिन दास महोदय को जहाँकर सुमधुर सुललित एवं भावपूर्ण भजन आमको भगवान का सन्निकट करिवार भाव रचना करिथिला। धन्यवाद महोदया। श्रीमती सुषमा दास जे अछंती हमर एई कार्यक्रम टेक्निक संयोजक तांको पई एई कार्यक्रम सुचारू रूपरे पालन करा जाई परिला तांको मध्य धन्यवाद ज्ञापन करुछि। धन्यवाद महोदया। आवाचे कार्यक्रम रे सीधा सड़क भाव में जूम मीटिंग बा जूम रेकर्डिंग द्वारा जोग दे पारिथिबा लोक माननकु समस्त को मु धन्यवाद अर्पण करुछि। प्रछद पटरे थिबा जो माने एई कार्यक्रम सूत्रधार अछंती बा सुगम भाव में परिचालना करिसेंती सेमानु मध्य अशेष धन्यवाद। गीतार अक्षर ब्रह्म जोगरे कहाई अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ अभ्यास युक्त हुई अन्य चिंता रहित हुई चित्त द्वारा परम पुरुषों को चिंतन कले शरीर त्याग कले मध्य मनुष्य समान तांको ही प्राप्त होई थाए। सही पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम कहा जाउछि तांको ही प्राप्त होई थांती। समस्त को मु हृदय सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। प्रणाम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जगन्नाथ। जय श्रीमान जगन्नाथ। दिलीप कुमार पाढ़ी महोदय आज कार्यक्रम को आपण सुंदर भाव में समापन करिथिबारु संजोग तरफ आपन को मध्य अनेक अनेक धन्यवाद। हौ आजिर कार्यक्रम को ये रखा समय तो हो गलानी आमे पुणी एकाठी हवा आमर परवर्ती वेबिनार जुलाई 8 तारिख से दिन एक कविता पाठोत्सव हबार अच्छी सहजे तो वर्षा ऋतु आसिलानी। वर्षा ऋतु हूँ सृजनर प्रतीक तेणु आम मान भितर जो मैंने कविता लिखुं बहुत कवि आ भितर अच्छा समस्त अनुरोध से कविता पठेबे। आमर विभूति भाई
ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।